दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू धाम, जहां हर साल करोड़ों भक्त बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आस्था और चमत्कार का संगम होता है। बाबा खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि जो भी सच्चे मन से उनके दरबार में शीश झुकाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह कहानी एक ऐसी ही घटना की है जो इस साल फाल्गुन मास की एकादशी को घटी, जब बाबा खाटू श्याम ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए और एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल भक्तों के होश उड़ा दिए, बल्कि जो भी यह दृश्य देखा उसका जीवन अपने आप बदल गया। पूरे खाटू धाम को आश्चर्य और भक्ति के रंग में रंग दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और जय श्री श्याम लिखकर अपनी आस्था जरूर प्रकट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीकर जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कांडेला। इस गांव में रहता था मोहनलाल का परिवार। मोहनलाल, उनकी पत्नी सुनैना और उनकी दो बेटियां राधिका और काव्या। मोहनलाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और उनका जीवन साधारण था। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठना, ग्राहकों से बातचीत करना और घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मोहनलाल की दुकान घाटे में चल रही थी। कई ग्राहकों ने उधार लिया था जो वापस नहीं कर रहे थे। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और दुकान बंद होने की कगार पर थी। उनकी बड़ी बेटी राधिका की शादी टूट चुकी थी। एक अच्छा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन आखिरी समय में लड़के वालों ने बिना कारण बताए रिश्ता तोड़ दिया। इस घटना ने राधिका को गहरे सदमे में डाल दिया था। वह चुपचाप रहने लगी थी और उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी उनकी छोटी बेटी काव्या की। काव्या, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। पिछले 6 महीनों से उसकी हालत ऐसी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उसकी कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन बीमारी का कोई नाम नहीं बता पाए। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में भी कोई इलाज नहीं मिला। एक डॉक्टर ने तो साफ कह दिया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस इसे आराम और दवाइयों के सहारे जितना हो सके संभालिए। यह सुनकर मोहनलाल और सुनैना का दिल टूट गया। सुनैना, जो बाबा खाटू श्याम की परम भक्त थी, हर रोज सुबह शाम बाबा का नाम जपती थी। उनके घर में एक छोटा सा पूजा का कोना था, जहां बाबा की एक छोटी मूर्ति रखी थी। सुनैना हर दिन उस मूर्ति के सामने दीप जलाती और बाबा से प्रार्थना करती, हे श्याम बाबा, मेरे परिवार पर कृपा करो, मेरी काव्या को ठीक कर दो। वह अक्सर मोहनलाल से कहती, मोहन, बाबा पर भरोसा रखो, वो हमारी हर मुसीबत दूर करेंगे। लेकिन मोहनलाल, जो पहले कभी धार्मिक नहीं थे, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। मंदिर जाकर क्या होगा सुनैना? डॉक्टरों ने तो कह दिया कि काव्या का इलाज मुमकिन नहीं और दुकान का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। भगवान कहाँ हैं? वह निराश होकर जवाब देते। फाल्गुन मास की एकादशी का दिन था। खाटू धाम में लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। गलियों में रंग बिरंगे झंडे सजे थे, भजनों की गूंज हर तरफ थी और मंदिर के आसपास भक्तों का मेला लगा था। सुनैना ने मोहनलाल से आग्रह किया, इस बार मेले में चलो, बाबा के दर्शन कर लो, शायद काव्या की हालत सुधर जाए। मोहनलाल ने पहले तो मना किया। उनका मन निराशा से भरा था और उन्हें लगता था कि मंदिर जाना समय की बर्बादी है। लेकिन सुनैना की जिद और काव्या की बिगड़ती हालत देखकर आखिरकार मान गए। राधिका ने भी कहा, पापा, मम्मी सही कह रही हैं, चलिए एक बार बाबा के दरबार में चलते हैं, शायद कुछ चमत्कार हो। परिवार ने गांव के एक पुराने दोस्त से जीप किराए पर ली और खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। जीप पुरानी थी और रास्ता उबड़ खाबड़। काव्या को एक छोटे से पलंग पर लिटाया गया था जो जीप के पीछे रखा था। सुनैना ने काव्या का सिर अपनी गोद में रखा और बाबा के भजन गुनगुनाने लगी। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, मानो वह बाबा से सीधे बात कर रही हों।
मोहनलाल चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में बाबा हमारी मदद करेंगे या ये सब बस सुनैना का भ्रम है? काव्या, जो कमजोर आवाज में बोल पा रही थी, ने अचानक पूछा, मम्मी, क्या बाबा सच में मेरी मदद करेंगे? सुनैना ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटी, बाबा हारे का सहारा है, तू बस उन पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। काव्या ने धीरे से मुस्कुराया और फिर आंखें बंद कर लीं। जब परिवार खाटू धाम पहुंचा तो मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब था। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे और मंदिर के शिखर पर नीले घोड़े वाला ध्वज फहरा रहा था। भजनों की गूंज हर तरफ थी। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सुनैना ने काव्या को गोद में उठाया और मंदिर की ओर बढ़ी। मोहनलाल और राधिका भी पीछे पीछे चल दिए। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सुनैना की आंखें नम हो गईं। उसने बाबा की मूर्ति को देखा। श्याम बाबा की वह मूर्ति जिसमें उनका सिर झुका हुआ था, मानो वह हर भक्त की पुकार सुन रहे हों। सुनैना ने काव्या को धीरे से जमीन पर लिटाया और बाबा के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे बाबा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे परिवार पर कृपा करो। मोहनलाल चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें भी बाबा की मूर्ति पर टिकी थीं। राधिका ने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। रात के करीब 2 बजे थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ कम हो चुकी थी। मोहनलाल का परिवार एक धर्मशाला में रुका था, जहां काव्या को आराम करने के लिए लिटाया गया था। सुनैना रात को जागकर बाबा का नाम जप रही थी। वह एक छोटी सी माला लिए जय श्री श्याम का जाप कर रही थी। तभी अचानक धर्मशाला के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। ऐसा लगा मानो सूरज रात में उदय हो गया हो। सुनैना ने बाहर झांका तो देखा कि मंदिर की ओर से एक सुनहरी आभा आ रही थी। वह घबराते हुए मोहनलाल को जगाने गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, काव्या ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बोली, मम्मी, मुझे बाबा बुला रहे हैं। सुनैना और मोहनलाल हैरान रह गए। काव्या, जो महीनों से बिस्तर पर थी, अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, पापा, मुझे मंदिर ले चलो। बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे ठीक करेंगे। मोहनलाल को यकीन नहीं हुआ। उनका मन कह रहा था कि यह काव्या का भ्रम हो सकता है, लेकिन सुनैना ने तुरंत काव्या को गोद में उठाया और मंदिर की ओर दौड़ी। राधिका और मोहनलाल भी पीछे पीछे भागे। जब परिवार मंदिर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मंदिर के गर्भगृह में बाबा की मूर्ति के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाबा स्वयं वहां प्रकट हो गए हों। वहां मौजूद कुछ अन्य भक्त भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, यह बाबा का साक्षात दर्शन है। आज कोई विशेष चमत्कार होने वाला है। उनकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, मानो वह पहले भी ऐसे चमत्कार देख चुके हों। सुनैना ने काव्या को बाबा की मूर्ति के सामने लिटाया। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और मंदिर के घंटों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो सारी प्रकृति बाबा की महिमा में शामिल हो गई हो। काव्या की आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे बाबा का नाम जप रही थी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अचानक उसके शरीर में एक कंपन हुआ और वह जोर से चिल्लाई, जय श्री श्याम। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। काव्या, जो महीनों से चल नहीं पा रही थी, अब न केवल खड़ी थी, बल्कि वह मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा करने लगी। सुनैना और मोहनलाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मोहनलाल, जो पहले बाबा पर विश्वास नहीं करते थे, अब जमीन पर सजदा कर रहे थे। वह बार बार कह रहे थे, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। राधिका अपनी बहन को गले लगाकर रो रही थी। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। उसी रात मंदिर के बाहर एक और घटना घटी। एक व्यापारी, जिसका नाम रामेश्वर था, अपने परिवार के साथ मंदिर में आया था। रामेश्वर की पत्नी सीमा कई सालों से गूंगी थी। वह बचपन में एक दुर्घटना के बाद अपनी आवाज खो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका इलाज असंभव है। सीमा बाबा के सामने बैठकर चुपचाप प्रार्थना कर रही थी।
वह अपने मन में बाबा से बात कर रही थी। बाबा, मुझे मेरी आवाज दे दो, मैं तुम्हारी महिमा गाना चाहती हूं। जब काव्या का चमत्कार हुआ तो सीमा अचानक खड़ी हुई और जोर से बोली, बाबा, तुमने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर रामेश्वर और अन्य भक्त अवाक रह गए। सीमा, जो कभी बोल नहीं पाती थी, अब बाबा के भजन गाने लगी। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। लोग चिल्लाने लगे, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। यह नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो बाबा स्वयं वहां मौजूद हों। मंदिर में मौजूद लोगों ने इस घटना को देखकर खाटू श्याम का साक्षात चमत्कार कहने लगे। खाटू धाम में उस रात मौजूद हर व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। कुछ भक्त जो पहले आस्था में कमजोर थे, अब बाबा के परम भक्त बन गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा हर साल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन इस बार का चमत्कार अनोखा था। बाबा ने एक साथ कई भक्तों की पुकार सुनी। जब मोहनलाल का परिवार अपने गांव लौटा तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। काव्या अब पूरी तरह स्वस्थ थी और अपनी पढ़ाई में जुट गई थी। उसने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। मोहनलाल, जो पहले बाबा पर विश्वास नहीं करते थे, अब हर सुबह शाम बाबा का नाम जपने लगे। उनकी दुकान का कर्जा भी चमत्कारी ढंग से चुक गया। एक पुराना ग्राहक जो लंबे समय से गायब था, अचानक लौटा और पुराना उधार चुका गया। इतना ही नहीं, उसने मोहनलाल को एक बड़ा ऑर्डर भी दिया, जिससे उनकी दुकान फिर से चल पड़ी। राधिका की शादी भी एक अच्छे परिवार में तय हो गई। उसका होने वाला पति, जो खाटू श्याम का भक्त था, राधिका की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जिस परिवार पर बाबा की कृपा हो, वहां मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। गांव में यह खबर फैल गई कि मोहनलाल के परिवार के साथ बाबा का चमत्कार हुआ है। लोग उनके घर आने लगे और बाबा की महिमा सुनने लगे। मोहनलाल ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर साल फाल्गुन की एकादशी को बाबा का भजन कीर्तन होने लगा। यह कहानी सिर्फ मोहनलाल के परिवार की नहीं, बल्कि उन करोड़ों भक्तों की आस्था की कहानी है, जो बाबा खाटू श्याम के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। बाबा का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कोई भी मुसीबत दूर हो सकती है। खाटू श्याम, जो हारे का सहारा हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। दोस्तों, इस घटना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। बाबा की महिमा को फैलाएं और उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारें। अपनी आस्था को और मजबूत करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।